जिस घर को आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये घर किसी आम इंसान का नहीं है। ये घर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान जनाब बाबर आजम साहब का है। हमने माजी में आपको उनकी मॉडल कॉलोनी वाला घर तो दिखाया, लेकिन आज हम आपको उनका ये वाला घर भी दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये घर कितना आलीशान है, और यही वो घर है कि जहाँ के गैराज से आप अक्सर देखते हैं कि बाबर आजम साहब की कोई ना कोई वीडियोस जो है वो वायरल हो रही होती हैं। और बाबर आजम साहब यहाँ पे इमामुल हक के साथ, अपने बड़े भाई फैसल आजम के साथ और अपने छोटे भाई सफ़ीर आजम के साथ क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, आपने ये घर का जो गेट है, ये वही घर का गेट है, ये वही दरो दीवार हैं जिन्हें बाबर आजम खुद अपने हाथों से खोलते हैं और अपने हाथों से बंद करते हैं। आप देख रहे हैं, आपने ये अक्सर फैसल आजम के व्लॉग में तो देखा ही होगा कि ये घर का गेट नज़र आता है, लेकिन आज हम आपको उस घर के बिल्कुल बाहर लेके मौजूद हैं। इस घर की लोकेशंस का अगर कुछ बताया जाए तो ये डब्ल्यू ब्लॉक DHA का एक एरिया के जहाँ पे हम मौजूद हैं। हम प्रॉपर घर की लोकेशंस नहीं रिवील कर सकते क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस है, लेकिन इस वक्त हम बाबर आजम साहब के घर पे मौजूद हैं। आप मेरे साथ ये पीछे देख सकते हैं, ये किस तरह से जो है लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जो है वो जारी है। नाज़रीन, इस आलीशान घर को देखने के अलावा इस आलीशान घर के अंदर जो लोग रखते हैं वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, और उन लोगों की जो स्टोरी है वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। एक बॉल पिकर लड़का जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में क्रिकेट के मैदानों के अंदर जो बाउंड्री से बाहर गेंद आती थी तो वो पकड़ता था, और आज वो पाकिस्तानी टीम का कप्तान बन चुका है और दुनिया क्रिकेट में उसको एक आला मुकाम और एक आला नाम हासिल है। आप देखते हैं कि दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह बाबर आजम, जिन्हें विराट कोहली के साथ भी कंपैरिजन किया जाता है, कहा जाता है कि आने वाले वक्त में ये इमरान खान की तरह जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन सकेंगे। ये डबल स्टोरी घर है और इस घर की छत पे जो है वो सोलर सिस्टम का काम किया हुआ है, और इसी तरह जो है इस घर की ये जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे जो है वायर्स भी लगाई गई हैं कि जिनके अंदर करंट है, कोई फलांके ना आ जाए। और इस घर के अंदर की अगर आपको बताया जाए तो इसी घर के अंदर बाबर आजम साहब की जो Audi e-tron GT वाइट कलर की जो 5 से 6 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उसकी भी तस्वीरें वायरल होती हैं, वो यहीं से होती हैं। इसके बाद यहाँ पे उनके पास एक एलांट्रा गाड़ी है, सोनाटा गाड़ी है, इसके अलावा उनके पास Audi A6 गाड़ी है जो इस घर के अंदर इस वक्त मौजूद है। और इस घर का ये जो गैराज है, बिल्कुल गेट की दूसरी जानब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अक्सर बाबर आजम साहब की जो वीडियोस हैं वो वायरल होती हैं। वो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और इस क्रिकेट के मैदान में भी वो अपना नाम जमाते हैं, और वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदानों में भी उनका एक आला मुकाम हासिल है। ये वही जगह है जहाँ पे बाबर आजम साहब और फैसल आजम साहब और इमामुल हक और पाकिस्तानी टीम के बहुत बड़े बड़े मायनाज प्लेयर जो हैं वो यहाँ से गुजर के अंदर जाते हैं, और मैं भी जो हूँ इस वक्त इसी घर के बाहर मौजूद हूँ। अब मेरी अंदर से एंट्री का बुलावा कब आता है ये तो बात की बात है, लेकिन इसके अंदर जब जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं कि अभी बाबर आजम साहब जो है वो घर पर मौजूद नहीं है, वो इंडिया गए हुए हैं वर्ल्ड कप के लिए। अब जब वो पाकिस्तान आएंगे तो यकीनन आपसे मुलाकात करवाएंगे और उनके घर के अंदर का टूर भी इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। घर के बाहर का अगर आप व्यू देखें तो बहुत ही ज़्यादा जो है टाइलिंग और मुख्तलिफ किस्म की जो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग की गई है और वो सारा मामला किया गया है, तो बड़ा ही खूबसूरत सा घर लग रहा है। और उसके साथ साथ जो ग्रीनरी का कॉम्बिनेशन है वो उससे भी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये वही घर है कि जहाँ पे बाबर आजम साहब जब भी कोई सीरीज जीत के आते हैं, और सीरीज जीतने के बाद बात होता है हार भी जाते हैं, लेकिन जीतने और हारने के बाद जब भी वो आते हैं पाकिस्तान वापस तो उनका यही घर है। यहाँ पे उनकी वालदा वालिद वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। और जब भी आपने देखा कि अभी पिछले दिनों उनकी कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पे उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पे भी वायरल हो रही थी कि जहाँ पे वो अपने घर की अंदर आते हैं उम्रा की अदायगी करने के बाद और उन्हें इस्तकबाल किया जाता है। इसी के साथ साथ जब एशिया कप शुरू होता है और वो एशिया कप के लिए मुल्तान के मैच के लिए पाकिस्तान वापस आते हो तो उनके भाई जो उन्हें गिफ्ट देते हैं Audi e-tron GT का, तो वो भी जो 5-6 करोड़ रुपए की गाड़ी है वो इसी घर के अंदर जो है वो बाबर आजम साहब को दी जाती है। और बाबर आजम साहब अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो यहाँ से अपनी गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं और दरवाज़ा खुला होता है और उनके भाई जो है उन्हें वो उनकी गाड़ी की चाबी दे के सरप्राइज देते हैं। ये वो गाड़ी है कि जो इनके छोटे भाई सफ़ीर आजम के इस्तेमाल में है, और इसी जगह पे वो गाड़ी खड़ी होती है कि जब अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी बाबर आजम साहब या उनके भाई फैसल आजम जब भी बाबर आजम के साथ जाते हैं कहीं भी मैच देखने के लिए, तो उन भाइयों के आपस में जो एक छोटी सी नोकझोंक होती है गाड़ी ड्राइव करने से, तो वो भी इसी रोड के ऊपर आप कर रहे हैं। अगर आप बाबर आजम साहब के भाई के व्लॉग्स को देखते रहते हैं तो आपको यकीनन अंदाज़ा होगा। और इसके साथ साथ मैं आज जो हूँ बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं बाबर आजम साहब के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, क्योंकि ये घर वही है कि जहाँ से बाबर आजम साहब अंदर जाते हैं। और इसके घर के ऊपर अगर आप देखें तो गैराज के ऊपर जो है वो शेड बना दिया गया,
आई रियली डोंट नो कि शायद वो छक्के ज़्यादा मारते हैं तो गेंद बाहर ना जाए या धूप की वजह से बनाई है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। घर के बाहर जो है उनके वालिद साहब का नाम भी लिखा हुआ है आज़म हाउस के नाम से, यानी बाबर आजम साहब के वालिद साहब के नाम पे ये घर आज़म हाउस लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ आगे जो है चलते जाएं तो बिल्कुल आप मेन रोड पे भी चले जाते हैं तो ये घर ज़्यादा ढका छुपा नहीं है, मेन रोड के ऊपर ही मौजूद है और बाबर आजम साहब इस घर में आते जाते हैं। अब वेट इस चीज़ का कि बाबर आजम साहब कब इस घर में वापस दोबारा आते हैं और हम उनसे दोबारा मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं। अपने मेज़बान मेहराना से को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।